अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अब हम PHP में मौजूद डाटा टाइप्स को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ये ज़रा थ्योरेटिकल लेक्चर है, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक्स को, डाटा टाइप्स को। PHP में जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं, जो हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया, वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और वेरिएबल्स के बारे में आपको पता है कि वो डाटा के लिए कंटेनर्स होते हैं। और वेरिएबल में जो डाटा स्टोर कर रहे हैं आप, उसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और वेरिएबल्स PHP में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। सेम वेरिएबल किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। और PHP में जो डाटा टाइप्स मौजूद होती हैं उन पर हम अब नज़र दौड़ाते हैं, आपको बताते हैं कि PHP में डाटा टाइप्स कौन सी हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग होता है, उसके बाद इंटीजर होता है, उसके बाद फ्लोट होता है यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और बूलियन होता है हमारे पास जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। एरे होती है हमारे पास। एरे डाटा टाइप में आप मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट होता है, नल होता है और रिसोर्स होता है। अब इनको ज़रा मैं बारी बारी आपको इन सारों को फिर से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, लाइक आई एम शहजाद। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा जा सकता है, यानी कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के दरमियान कोई भी टेक्स्ट स्ट्रिंग कहलाता है आपके पास। उसके बाद PHP में इंटीजर बेसिकली आपके पास नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव में और नेगेटिव में हो सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पर एक नंबर है, यही नेगेटिव में भी हो सकता है और इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकते। इंटीजर प्लेन आपके पास नंबर्स होते हैं। उसके बाद फ्लोट है हमारे पास। फ्लोट में आपके पास डेसिमल पॉइंट में यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आपके पास होते हैं मैथ में, जैसे उसी तरह आपके पास फ्लोट में आप डॉट के साथ जो वैल्यूज़ आपके पास आपने देनी हो, स्टोर करनी हो, न्यूमेरिक, उनको हम फ्लोट कहते हैं PHP में। उसके बाद बूलियन है। बूलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स होती है। ये दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है कंडीशनल टैग्स में, कंडीशंस में, और एक वेरिएबल में आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। उसके बाद एरे की तरफ आ जाएं तो एरे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करती है सिंगल वेरिएबल में। जैसे कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कार्स का, उसमें फिर आप मल्टीपल ब्रांड्स के नेम स्टोर करना चाह रहे हैं, कार्स के, या मॉडल्स सेव करना चाह रहे हैं। एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यूज सेव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एरे इस्तेमाल होती है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक स्पेशल डाटा टाइप है जो कि ना सिर्फ डाटा स्टोर करती है बल्कि उस डाटे को कैसे प्रोसेस करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी स्टोर करती है। और जो दूसरी डाटा टाइप्स हैं हमारे पास फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, उसमें हमें स्पेसिफिकली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती डाटा टाइप। वो जब आप वेरिएबल में जिस टाइप का डाटा स्टोर करते हैं वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल में वो PHP उसको डिटरमिन कर लेती है। लेकिन ऑब्जेक्ट एक ऐसा डाटा टाइप है जिसे आपको स्पेसिफिकली डिक्लेयर भी करना होता है कि इस वेरिएबल में अब जो वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आपको डिक्लेयर करना होता है। इसके बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, अभी तो सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं डाटा टाइप्स का। उसके बाद नल हमारे पास होता है। नल भी एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसकी एक ही वैल्यू होती है, वो होती है नल। और जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको नल ऑटोमेटिकली असाइन भी हो जाता है। और आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को नल कर सकते हैं। नल क्या करता है कि उस वेरिएबल को एम्प्टी कर देता है, उसमें कोई भी फिर डाटा मौजूद नहीं रहता। उसके बाद लास्ट में रिसोर्स है। रिसोर्स बेसिकली असल में कोई एक्चुअल डाटा टाइप नहीं है, ये बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस के रेफरेंसेस को स्टोर करने के लिए
इस्तेमाल होती है, जो कि एक्सटर्नल टू आपके PHP एप्लीकेशन होते हैं। इसको जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो ये हैं PHP में तमाम डाटा टाइप्स जिनको जो मौजूद होती हैं हमारे पास, जिनको अब हम थ्रू आउट अपने कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। और अब आपको इन डाटा टाइप्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा दें, इनको हम अपनी PHP की फ़ाइल में लगा कर देख लेते हैं और इसको चेक करना भी देख लेते हैं कि आप वेरिएबल की डाटा टाइप कैसे चेक करेंगे। उसके लिए कोड एडिटर ओपन करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं PHP की। इसको हम कह लेते हैं डाटा types.php और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ स्ट्रिंग। इसमें अब हम स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के दरमियान लिखा गया कोई भी टेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग होता है PHP में। डबल कोट्स में हम लिख लेते हैं वेलकम टू WP Academy और इसको टर्मिनेट भी करना है स्टेटमेंट को हमने सेमीकोलन से। उसके बाद हमारे पास PHP में एक फंक्शन होता है किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक करने के लिए, होता है हमारे पास var_dump। यहाँ पर आप वो वेरिएबल पास करते हैं जिसकी डाटा टाइप आप चेक करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ और अब हम इस फाइल को टेस्ट करते हैं ब्राउज़र में। तो आप देखें अब हमारे पास वो वैल्यू भी प्रिंट हो रही है स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर उसकी डाटा टाइप विद उसकी करैक्टर काउंट। ये अब उसके जो टोटल करैक्टर्स हैं उसका काउंट भी यहाँ पर दिखा रहा है और बता रहा है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है। इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक कर सकते हैं PHP में। मैं अगर यहाँ पर मल्टीपल डाटा टाइप्स जो हैं हमारे पास उनको डिक्लेयर कर लूँ और फिर उनको बारी बारी टेस्ट कर लें। आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ही वेरिएबल क्रिएट किया है और उसको एक मैंने स्ट्रिंग को नल असाइन कर दिया है। तो ये क्या करेगा कि इस वेरिएबल को एम्प्टी कर देगा। और यहाँ क्योंकि जब आप PHP में, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्राम है वो टॉप से बॉटम की तरफ रन होता है, तो अगर यहाँ पर एको करेंगे तो ये प्रिंट भी होगा और यहाँ पर हम इसको एको करेंगे तो यहाँ पर नल प्रिंट होगा। वो इसलिए कि यहाँ पर लाइन बाय लाइन जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो स्ट्रिंग में कोई वैल्यू थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्ट्रिंग में वैल्यू मौजूद नहीं होगी। इसको भी हम टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एको करता हूँ स्ट्रिंग को और यहाँ पर आप देखें कि var_dump भी हमने स्ट्रिंग को ही किया हुआ है। तो इसको अगर हम टेस्ट करें तो आप देखें वैल्यू प्रिंट भी हो रही है और स्ट्रिंग अब यहाँ पर नल भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करता तो आप देखें स्ट्रिंग इस वक्त नल है हमारे पास। तो इस तरह से हम बाकियों के भी डाटा टाइप यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं। देखें इंट यानी कि इंटीजर और ये उसकी वैल्यू। ये जब स्ट्रिंग होगा आपके पास उस सूरत में वो उसका करैक्टर काउंट बताएगा आपको, और जब आपके पास इंटीजर होगा तो आपके पास इंटीजर की जो वैल्यू है वही यहाँ पर आपके पास नज़र आएगी आपको। उसके बाद फ्लोट, आप देखें डाटा टाइप हमारे पास आ रही है और उसकी वैल्यू भी। उसके बाद आप देखें इसमें बूलियन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, बूल यानी कि बूलियन, और कार्स तो आप देखें बता रहा है कि एरे है और इसमें 3 आइटम्स हैं,
उनका एरे की सूरत में ये आपको उसका आइटम काउंट बताएगा कि कितनी आइटम्स हैं। और फिर आप देखें कि यहाँ पर आपके पास वैल्यू किस तरह से आ रही है, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि ये इस तरह से क्यों आ रही है, और इसमें हमने वैल्यूज़ कैसे एक्सट्रैक्ट वगैरह करनी होती हैं। और आप देखें कि ये जो एरे के अंदर ईच इंडिविजुअल आइटम है या वैल्यू है उसकी भी डाटा टाइप हमें यहाँ पर बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है, उसका 6 करैक्टर काउंट है, ये स्ट्रिंग है, इसका 5 करैक्टर काउंट है, ये स्ट्रिंग है, इसका 3 करैक्टर काउंट है। इस तरह से अगर आपके पास एरे के अंदर भी कहीं कोई वैल्यू न्यूमेरिक या कोई और है तो आप देखेंगे यहाँ पर वो उसकी डाटा टाइप, यानी कि ईच इंडिविजुअल आइटम की भी डाटा टाइप आपके पास ये var dump का फंक्शन हमें बताएगा एरे के अंदर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है और उसके बाद उसकी डिटेल है जिसमें उसकी वैल्यू की भी हमारे पास डाटा टाइप आ रही है। इनको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग हमने देख भी लिया था, अभी भी टेस्ट कर लिया है हमने कि स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास इस वक्त नल है, ये नल आ रहा है। ये हमारे पास तमाम डाटा टाइप्स हैं PHP में जिनको हम थ्रू आउट द कोर्स अब इस्तेमाल करेंगे। इसको आप ये बेसिक्स हैं, इनमें आपने स्किपिंग नहीं करनी लेक्चर्स में, और पूरे लेक्चर्स देखने हैं कि ये बेस है यही। अगर आप इसको मिस करेंगे किसी भी चीज़ को तो फिर आगे आपको मसला होगा। आप सारी बेस को स्टडी करें। ये भी थ्योरेटिकल आपको समझाने का मतलब ये मकसद यही था कि चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएं। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, और जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं तो फिर याद रखने वाली फिर आपके वो फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली आपको पता होती हैं। लेकिन शुरू में आपने स्पेसिफिकली इनको याद रखना है, कितनी डाटा टाइप्स हैं और कौन से डाटा टाइप कैसे काम करती है। तो फिर थ्रू आउट द कोर्स आपको आसानी रहेगी अपने प्रोग्राम को लिखने में। तो अब इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट फंक्शंस PHP के स्टडी करेंगे जो इन डाटा टाइप से रिलेटेड ही हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।